दोस्तों मैं आपको क्रिप्टो मार्केट का कड़वा सच बताता हूं कि यहाँ पर 90% लोग पैसा कमाने नहीं बल्कि गंवाने आते हैं। अमीर बनने के चक्कर में लोग अपनी सेविंग या फिर सैलरी को भी गंवा देते हैं। और यहाँ पर गलती मार्केट की नहीं बल्कि लोगों की गलतियाँ हैं, जिसमें से एक गलती है कि लोग गलत प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं। जिसको इन्वेस्टर होना चाहिए वो ट्रेडिंग कर रहा है, एंड जिसको एक अच्छा ट्रेडर होना चाहिए वो भीड़ को फॉलो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझाना चाहूँगा। जैसे कि एक किसान है, उसको पता है कि कौन सी फसल कितना पानी चाहती है। आप खेती किसी इंजीनियर से करवाओ, वो किसी का धान का खेत देख लेगी और देखेगा कि यार इसमें तो काफ़ी सारा पानी भरा है, वो अपने गेहूं की फसल में जाके पानी भर देगा। धान ज़्यादा पानी चाहता है और गेहूं ज़्यादा पानी पर गल जाएगा। तो इसीलिए मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि किसान को खेती करनी चाहिए एंड इंजीनियर को अपना काम करना चाहिए। अब अगर आप 2026 में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये रूल आप पर भी फॉलो होता है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में अलग माइंडसेट की ज़रूरत होती है एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग माइंडसेट की ज़रूरत होती है। आप पर क्या सूट करेगा वो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊँगा 70, 20 एंड 10 का, जो आपको क्रिप्टो मार्केट में जिंदा रखेगा। अदरवाइज 30 दिन के अंदर आपका अकाउंट साफ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, पहले मैं आपको बता देता हूं दोनों का कंपैरिजन, फिर मैं आपको अपना सजेशन दूंगा कि आपके लिए क्या बेटर होगा। तो देखो, पहले अगर हम दोस्तों ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जैसे कि आपने कुछ भी बाई किया तो आप उसे सेल कर सकते हैं कुछ मिनटों के अंदर ही। अगर उसका प्राइस बढ़ गया है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कुछ घंटों में कर सकते हैं या फिर 1-2 दिन में सेल कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम के लिए चला जाता है। आप किसी को भी बाई करते हैं फिर उसे होल्ड कर लेते हैं कुछ महीनों के लिए या फिर साल के लिए या फिर सालों के लिए, 4-5 साल के लिए। एंड अगर हम फंड की बात करें तो अगर आपके पास कम फंड है तो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कम फंड है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर सकते हैं बट यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपके पास 100 रुपये यहाँ पर है तो 100 रुपये को आप 200 रुपये बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 200 रुपये बनने में शायद 10 साल या फिर 20 साल लग जाए। यहाँ पर 1 घंटे के अंदर बन सकती हैं 100 रुपये आपके 200 रुपये। क्यों बन सकते हैं? 100 रुपये से ट्रेड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो ब्रोकर होती है वो लेवरेज देती है 200x का। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो 200x का आपने लेवरेज ले लिया तो आपका जो ऑर्डर प्लेस होगा ना वो 20,000 रुपये का होगा। तो 20,000 रुपये पर आपको 100 रुपये का लॉस भी हो सकता है एंड प्रॉफिट भी हो सकता है। और 100 का ही नहीं, 20,000 के ट्रेड पर दोस्तों आप 500 रुपये का भी प्रॉफिट कर सकते हैं अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके पास 100 रुपये है तो आपको लेवरेज कुछ भी नहीं मिलता है, आप 100 रुपये का ही बिटकॉइन बाई करोगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर फायदे एंड डिसएडवांटेज है। अगर हम रिस्क की बात करें तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है एंड अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो मीडियम रिस्क होता है, लो रिस्क नहीं होता है। लो रिस्क तो क्रिप्टो में है ही नहीं, यहाँ पर मीडियम होता है। अगर हम बात करें स्किल रिक्वायरमेंट की तो अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए अपने इमोशंस पर। अब इमोशंस क्या होता है दोस्तों, इसकी हम अपकमिंग वीडियोज में बात करेंगे। यानी टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट देखना आना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा सकता है, कौन सा इंडिकेटर लगाना चाहिए एंड कौन सा हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह होती हैं तो क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना रहता है। यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखने रहते हैं एंड कुछ जो न्यूज़ वगैरह होती हैं जब मार्केट गिरता है तो लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं तो वो नॉइस आपको इग्नोर करनी रहती है, क्योंकि आपका विजन है लॉन्ग टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम में बोलते हैं कि आदमी हो या फिर मार्केट इसको ऊपर ही जाना है। एंड दोस्तों अगर हम वर्क टाइप की बात करें तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एक्टिवली वर्क होगा, हमेशा आपकी आंखें स्क्रीन पर होंगी। अगर आपका कोई ट्रेड चल रहा है तो रात में आप सो रहे होंगे, जैसे कि आपने कोई ट्रेड 8 बजे लिया रात को और उसका प्राइस ऊपर गया ही नहीं, मार्केट साइडवेज हो गया, तो हो सकता है कि 2 बजे भी आपको नींद आ रही हो लेकिन आपको स्क्रीन देखना पड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करते हैं, मतलब कि एक्टिवली वर्क नहीं करना है। आप चाहो तो पोर्टफोलियो को देखो एंड मत देखो तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि यह आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये आपको अभी नहीं देखना चाहिए बल्कि 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद, जितने भी टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है तब देखना चाहिए। शॉर्ट टाइम में मार्केट नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, बट आपका लॉन्ग टाइम विजन है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना होगा। देखो अब मैं और सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से समझो। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आप फ्रेश अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए। भले ही अंदर से चाहे कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना आए, आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, पहले आप इन्वेस्टमेंट करना, फिर आप डेमो ट्रेडिंग करना, फिर आप रियल मनी से रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप डेमो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हैं तो डेमो ट्रेडिंग होता है दोस्तों सीखने के लिए, तो पहले सीखिए। एंड दूसरा पॉइंट, अगर आप जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है एक्टिवली मार्केट को देखने के लिए, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर ट्रेडिंग है ही नहीं आपके लिए, क्योंकि ट्रेडिंग तो स्क्रीन के सामने बैठ के ही की जाती है। और अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप डेली पैसा कमाने का सोच रहे हैं एंड आप रिस्क भी लेना चाहते हैं और आपको मार्केट के लिए टाइम भी है, आप स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं और आपको मार्केट का नॉलेज भी है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इन्हीं चीज़ों को और सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर फास्ट ग्रोथ होगी, लेकिन यहाँ पर रिस्क हाई रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्लो ग्रोथ होगी, लॉन्ग टाइम में होगी, बट यहाँ पर रिस्क मीडियम है या फिर आप कम भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक ब्रोकर अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेस्ट एक्सचेंज है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप दोनों करने के लिए एक ही अकाउंट पर जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए CoinDCX होगा। एंड अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और वो भी आप चाहते हैं कि हमें कोई सिंपल ब्रोकर मिल जाए, तो फिर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाना। दोनों ही ट्रस्टेड हैं, FIU रजिस्टर्ड हैं और इनमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल INR में हो जाता है, आप UPI के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और अपकमिंग वीडियोज में मैं आपको ब्रोकर के बारे में भी बताऊंगा, बट अभी मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ही ब्रोकर जो मैंने सजेस्ट किए हैं वो अच्छे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट बनाकर अपना काम स्टार्ट करिए। अगर आप दोस्तों लो रिस्क चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है, तो आप स्टेबल कॉइन जैसे कि बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अगर आप SIP करते हैं तो आप रिस्क को और कम कर लेते हैं, इसीलिए दोस्तों आप SIP भी कर सकते हैं। जो CoinDCX प्लेटफॉर्म है वो आपको SIP करने का भी ऑप्शन देता है। अब शुरुआत में हमने फॉर्मूले की बात करी थी। फॉर्मूला दोस्तों एक है जिसे मैं फॉलो करता हूँ, जिससे मैं और ज़्यादा सेफ हो गया हूँ। एंड एक फार्मूला है जिसे एक्सपर्ट लोग सजेस्ट करते हैं। तो एक्सपर्ट लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप इनको डिवाइड करिए 50% में एंड 30% में एंड 20% में। तो ये यहाँ पर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको 50% मतलब कि 50,000 रुपये स्टेबल कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह में। इसके बाद जो अल्ट कॉइन होती है उनमें आपको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्ट कॉइन जैसे कि सोलाना, डॉज कॉइन या फिर एथेरियम भी अल्ट कॉइन है, ठीक है। तो ऐसे कॉइन्स में, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होता है, फिर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होता है, और यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है। ट्रेडिंग करने के लिए आप केवल 20,000 रुपये का यूज करें, ताकि ये पैसा आपका थोड़ा सा कम रिस्क पर है, ये ग्रो करेगा। अगर आपको लॉस होगा तो कम अमाउंट का होगा। अगर आप 1 लाख रुपए से ही ट्रेडिंग करने लगोगे, ठीक है, तो फिर आप पूरा 1 लाख रुपए भी लॉस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जैसे कि मैं आपको रियल एग्जांपल ही दे देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास 5 लाख रुपए थे, तो हमने उसका 70% मतलब कि 5 लाख का 70% 3.5 लाख, और वहीं फिर इसका 20% मतलब कि 1 लाख, और वहीं इसका फिर 10% मतलब कि 50,000, ठीक है। इसका ये एंड इसका ए। तो बताए ये हमने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है? क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हालांकि दोस्तों ये तो 5 लाख रुपए का मैंने एग्जांपल लिया है, कुछ पैसे से हमने FD भी करी है ताकि हम और ज़्यादा सेफ रहें। तो ये पैसा दोस्तों हमने स्टॉक मार्केट में लगाया है, ठीक है, क्योंकि वो क्रिप्टो के कंपेरिजन में काफ़ी सेफ है। एंड 1 लाख रुपए के आसपास हमने क्रिप्टो कॉइन्स में लगाया है। एंड लगभग दोस्तों यहाँ पर ये 50,000 रुपये
ये हमने ट्रेडिंग के लिए रखे हैं, तो फिलहाल हम बिटकॉइन में ही क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये काफ़ी सेफ स्ट्रेटेजी है जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरा पैसा लॉस्ट होने का डर नहीं रहता है। तो दोस्तों अभी हम क्रिप्टो सीरीज चला रहे हैं, ये वाला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और ये वाला वीडियो अभी आप देख चुके हैं। अपकमिंग और भी वीडियो हैं, इन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कौन से क्रिप्टो कॉइन बेस्ट हैं, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखना क्रिप्टो, मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। एंड दोस्तों आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके बिगिनर टू प्रो लर्निंग सीरीज को कंटिन्यू रख सकते हैं।